एक जंगल में कालू कौवा रहता था। कालू कौवा जंगल में अनाज की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं पर भी अनाज नहीं मिलती है। अब कालू कौवा बहुत थक जाता है। इतनी देर से मैं अनाज की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पर भी मुझे अनाज नहीं मिल रही है। अब तो मुझे और भी ज्यादा भूख लग रही है और साथ ही प्यास भी लग रही है। अब मुझसे और काम नहीं होगा। मैं अब थोड़ी देर आराम करूँगा, उसके बाद ही मैं अनाज की तलाश करूँगा। इतना बोलकर कालू कौवा आगे बढ़ जाता है। तभी उसे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ दिखाई देता है। कालू कौवा ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और उस आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और आराम करने लगता है। तभी काले कौवे की आंख लग जाती है और उसे नींद आ जाती है। कालू कौवा सो जाता है कि तभी अचानक से कालू कौवे के ऊपर एक आम गिरता है और कालू कौवे की नींद खुल जाती है। कालू कौवा जब उस आम को देखता है तो वो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो आम एक सोने का आम होता है। ये देखकर कालू कौवा बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ पर एक सोने का आम, लेकिन इस पेड़ में तो सारे के सारे साधारण आम है। फिर ये सोने का आम यहाँ पर कहाँ से आया? कालू कौवा ये सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर ये सोने का आम कहाँ से आया। तभी आम का पेड़ काले कौवे से कहती है, इधर देखो, ये सोने का आम मैंने तुम्हें दिया है। ये सोने का आम मेरे पेड़ से गिरा है। आम के पेड़ को बोलता देख कालू कौवा हैरान रह जाता है कि एक पेड़ कैसे बोल सकता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो एक पेड़ है, फिर ये मुझसे बात कैसे कर सकती है? मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं बोल सकती हूँ। मैं तुम जैसे सभी लोगों से बात कर सकती हूँ। तो मुझे देखकर डरो मत। ये सोने के आम मेरे ही हैं। मेरे पेड़ से ये सोने का आम गिरा है। अच्छा, ये आम तुम्हारे हैं, लेकिन तुमने मुझे ये सोने के आम क्यों दिए, बताओ मुझे। मेरे घमंड की वजह से एक साधु ने मुझे श्राप दे दिया था कि मुझे पानी की कमी हो जाएगी और मैं सूख जाऊंगी, चाहे वो गर्मी का ही मौसम क्यों ना रहे। लेकिन मेरे सारे पत्ते झड़ जाएंगे और मैं एकदम सूख जाऊंगी। मैंने साधु बाबा से बहुत माफी मांगी और आखिरकार उन्होंने मुझ पर तरस दिखाई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मुझे भले लोगों की मदद करनी होगी और जो भी पक्षी मेरे पास आएगा मैं उसकी मदद करूंगी। तभी जाकर मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी और वो जो भी भली पक्षी होगी वो मुझे पानी देगी। उस दिन मैं पूरी तरह से इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और मैं पहले की तरह एक अच्छी जादूगरनी पेड़ कहलाऊंगी। तुम मेरे पेड़ के पास आए। तुम थके हुए थे, तुम्हें भूख लगी थी, तो मुझे लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें ये सोने के आम दिए। अगर तुम मेरी मदद करोगी, मुझे रोज पानी दोगे और इस श्राप से मुक्त करोगे, तो मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के आम दूंगी। इसलिए मैंने तुम्हें ये सोने के आम दिए हैं। इतना सुनकर काले कौवे के मन में लालच आ जाता है और उसके मन में इतनी ज्यादा लालच आ जाती है कि वो मन ही मन बहुत खुश होने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है, ये मूर्ख पेड़ मुझे एक भला पक्षी समझ रही है, बल्कि मैं तो एक नंबर का आलसी कौवा हूँ। मुझ में कोई भी अच्छी चीजें नहीं है। ये अच्छा मौका है कालू कौवे, इस जादुई पेड़ से सोने के आम ले और बहुत अमीर बन जा। क्या हुआ कालू कौवे, तुम क्या सोचने लगे? तुमने क्या सोचा? क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे श्राप से मुक्त कराओगे? मुझे रोज पानी दोगे? तुमने अपने आप में क्या सोचा?
मुझे बताओ। हाँ जादुई पेड़, मैंने तुम्हारी बात को अच्छी तरह से सुना और सब कुछ सोचने के बाद मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। लेकिन जादुई पेड़, तुमने मुझे एक सोने का आम दिया है, इससे क्या होगा? इससे तो मुझे ज्यादा पैसे भी नहीं मिलेंगे। अगर तुम मुझे ज्यादा आम दोगी तो मैं उसे बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और रोज तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊंगा। लेकिन ये सब संभव तब होगा जब तुम मुझे ज्यादा सोने के आम दोगी, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। जादुई पेड़ श्राप से मुक्त होने के लिए काले कौवे के लालच को समझ नहीं पाती है और वो काले कौवे को 2 सोने के आम और दे देती है। कालू कौवे का लालच और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो 3 आम लेकर बाजार में बेच देता है और बहुत सारे पैसे लेकर एक बहुत अच्छा घर बना लेता है। लेकिन काले कौवे का मन उससे नहीं भरता है और वो रोज जादुई पेड़ के पास आकर सोने के आम ले जाता है और अपने के लिए कुछ न कुछ नया खरीदकर अपने शौक पूरे करने लगता है। जादुई पेड़ को जब एहसास होता है कि कालू कौवा जादुई पेड़ को पानी नहीं दे रहा है और वो सिर्फ सोने के आम ले जाकर अपने शौक पूरे कर रहा है, तो इससे जादुई पेड़ को गुस्सा आ जाता है। वो अपने जादू से काले कौवे के सारे धन को मट्टी बना देती है और जब कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जादुई पेड़ से माफी मांगने आता है, तब जादुई पेड़ काले कौवे को सोने के आम देने से मना कर देती है और वहां से भगा देती है। एक दिन उसी जंगल में बहुत दूर से टूनी चिड़िया आती है। टूनी चिड़िया के पास कोई घर नहीं होता है और वो अपने के लिए एक अच्छा सा पेड़ ढूंढ रही होती है जहाँ वो अपना एक सुंदर सा घर बना सके। तभी टूनी चिड़िया की नजर उसी जादुई आम के पेड़ पर पड़ती है। टूनी चिड़िया जादुई आम के पेड़ से अपने आप को उस पेड़ में रहने देने की इजाजत मांगती है। जादुई पेड़ टूनी चिड़िया को अपने पेड़ में रहने की इजाजत दे देती है, लेकिन जादुई पेड़ टूनी चिड़िया से एक आग्रह करती है कि वो रोज उसे पानी दे। टूनी चिड़िया खुशी खुशी जादुई पेड़ की बात मान लेती है और रोज जादुई पेड़ को पानी देने लगती है और इस तरह जादुई पेड़ श्राप मुक्त हो जाती है। ये देखकर जादुई पेड़ बहुत खुश होती है और बिना किसी स्वार्थ के टूनी चिड़िया ने जादुई पेड़ की मदद की, इसलिए जादुई पेड़ टूनी चिड़िया को बहुत सारे सोने के आम दे देती है, जिससे कि टूनी चिड़िया अपने के लिए एक बहुत सुंदर सा घर बना लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है।